हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कविता। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता का इतिहास क्या है और उनका विश्व के लिए क्या योगदान रहा। यानी कि विश्व को उन्होंने क्या क्या नई चीजें, नए आविष्कार दिए जिनके जरिए, जिन पर आज भी हम जी रहे हैं, जिन्हें लेके हम आज भी आगे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के प्राचीन इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे और उन लोगों की क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे या क्या उन लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें रही होंगी जिस पर वो वर्क किया करते थे। ठीक है, उनने कैसे इन्वेंट की, कैसे आविष्कार किया चीजों का, उनके बारे में जानेंगे। उनका रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, कैसी वेशभूषा पहनते थे, क्या उनका कल्चर था, किस तरीके की जीवन शैली उनकी थी। ठीक है, उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि यूपीएससी और पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एसएससी आरआरबी के लिए, क्योंकि यूपीएससी प्री का जो एग्जाम है वो 4 अक्टूबर को है। तो अभी सीरियसली आप अपनी तैयारी पर लग जाइए और इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेसोपोटामिया मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि मेसोपोटामिया जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो ये शब्द है, एक है मेसो और दूसरा है पोटामिया। ठीक है, मेसो का अर्थ क्या होता है? मध्य, यानी कि बीच में। ठीक है, पोटामिया का अर्थ है नदी। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया मेसोपोटामिया का, कि 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। यानी कि ये एक ऐसी सभ्यता थी कि जो 2 नदियां थी उनके बीच का जो इलाका था, क्षेत्र बच गया था, वहां पर ये सभ्यता पनपी थी। तो इसीलिए इसे मेसोपोटामिया कहा गया था। ठीक है, पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित वर्तमान इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया को अभी वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है। तो इराक, अभी जो इराक है वो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया हुआ करता था। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात 2 नदियों के मध्य क्षेत्र में जन्म, पली और विकसित हुई है। ठीक है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला और फरात करके 2 इराक की नदियां हैं, इनके बीच के इलाके में इस सभ्यता का जन्म हुआ और ये पली, फली, फूली और विकसित हुई। ठीक है, इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन बीच में बेबीलोनिया, ठीक है, और उत्तर में असीरिया की सभ्यता का विकास हुआ। और इन सभ्यताओं के विषय में यह कहावत प्रचलित है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने उसे उत्पत्ति के चरम शिखर तक पहुंचाया और असीरिया ने उसे आत्मसात किया। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, इन तीनों सभ्यताओं के सम्मिलन से जो सभ्यता विकसित हुई है उसे मेसोपोटामिया सभ्यता कहा गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मेसोपोटामिया की जो है वो 4 सभ्यताएं हैं जो कि एक साथ मिक्स हो करके मेसोपोटामिया कहलाई। तो सब सुमेरिया, ठीक है, एक सुमेरिया है, ठीक है, दूसरा है बेबीलोन, तीसरी है असीरिया और चौथी है कैंड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मैप है, देखिए मेसोपोटामिया की मैप बाय लोकेशन देखते हैं कि मैप के जरिए किस कहां पे इसकी स्थिति है। ये है, ठीक है, ये इलाका आपका मेसोपोटामिया का है। ये असीरिया जो हम अभी बात कर रहे थे, ये है आपका बेबीलोनिया, ये है सुमेर, ठीक है, और ये बेबीलोन। ये पोर्शन को इराक कहा गया, अभी करंट में से इराक कहा जाता है। यहाँ पे यूफ्रेट्स है, यहाँ पे सीरिया लगता है, ये लेबनान हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, इधर टर्की आपका आ गया, यहाँ पे ईरान आ गया। ठीक है, और ये है जैग्रोस माउंटेन, ये कैस्पियन सी है। तो इसकी जो स्थिति है ये सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये जॉर्डन, यहाँ पे डेड सी हो गया, ये जॉर्डन, ये जेरूसलम हो गया, ठीक है, रेड सी भी है, और ये पर्शियन गल्फ। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये है, ये जो इलाका है ये है मेसोपोटामिया, यानी कि ये पूरा इलाका ये आपका कहलाया मेसोपोटामिया। ठीक है, इस तरीके से जो बनता है। एक और मैप है, इसमें और देखिए और आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये इलाका यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये है आपका मेसोपोटामिया। ये पोर्शन इट्स मेसोपोटामिया, ये अर्सीरिया, ठीक है, यूफ्रेट्स, ये पर्शियन गुल्फ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सीरियन डिजर्ट है, ठीक है, और ये इजिप्ट जो हमने मिस्र की सभ्यता जो है वो इजिप्ट, उसको अभी इजिप्ट कहते हैं, तो लोअर इजिप्ट, अपर इजिप्ट, ये है आपकी नील नदी जिसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। ठीक है, ये रेड सी हो गया, ये मेडिटेरियन सी, ये पैलेस्टीन है, ठीक है, ये ब्लैक सी हो गया आपका, यहाँ पे कैस्पियन सी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए मेसोपोटामिया के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। इस सभ्यता ने क्या क्या आविष्कार किए या इनके जीने का ढंग कैसा था, क्या खाते थे, थोड़ी पिक्चर्स हैं, उनके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि इनका घर कैसे हुआ करते थे, किस तरीके से ये रहते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया जिसको अंग्रेजी में मेसोपोटामिया कहते हैं, ये प्राचीन सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण इलाका है। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, मेसोपोटामिया एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये अर्बन पीपल टाइप लोग थे, यानी कि जैसे शहरों में लोग रहते हैं उस तरीके से रहा करते थे। ठीक है, प्रारंभ में यह नगर राज्य थे, परंतु बाद में सार्गन प्रथम और हेमुराबी, सार्गन द्वितीय, ठीक है, और सेनाक्रीब और असुर बनीपाल जैसे सम्राटों के काल में विशाल साम्राज्य में इनकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके का इनका जो जीवन शैली थी इस तरीके की थी। ईंट वगैरह के इनके घर हुआ करते थे। ये देखिए दरवाजे, मेन गेट भी होता था, नालियां निकली हुई हैं, यानी कि घर का जो गंदा पानी है उनके निकास के लिए इन्होंने नालियां बनाई हुई हैं। ये वॉशरूम भी दिख रहा है इनका। इस तरीके से ये जीवन यापन करते थे। ठीक है, छत भी है। तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ था। कुम्हार के चाक का, चाक आपको पता होगा, ठीक है, मिट्टी की भी बनती है, खड़ी वगैरह की भी बनती है। जो कुम्हार बनाते हैं मिट्टी से चाक, उसका प्रयोग सबसे पहले इसी सभ्यता ने इस धरती पर किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फिर पाइथागोरस प्रमेय भी मेसोपोटामिया सभ्यता की ही देन है। जो पाइथागोरस प्रमेय है जो आप अपने मैथ में पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी इसी सभ्यता ने दी है। ये कुछ प्रमाण मिले थे जिनके जरिए, ये एक पिक्चर है, इन्होंने जो लिखा हुआ होगा, कुछ अवशेष मिले, इनके जरिए पता लगा कि हाँ पाइथागोरस प्रमेय इन्हीं ने दिया था। सुमेरियन लोगों ने क्यूनिफॉर्म लिपि विकसित की थी। ठीक है, और सबसे पहले एक ब्रिटिश अफसर हेनरी रेलिंसन ने इसे पढ़ा था। इस तरीके की लिपि हुआ करती थी, इनकी लिखावट इस तरीके की थी, जिसे क्यूनिफॉर्म लिपि कहा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस सभ्यता के लोग खगोल विद्या में भी निपुण थे, यानी कि ये इन्हें खगोल के बारे में, भूगोल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, हम ये कह सकते हैं यूनिवर्स के बारे में इन्हें काफी नॉलेज था। इस कला में, इस विद्या में ये लोग निपुण थे। इन्हीं लोगों ने दिन और रात की लंबाई की गणना की थी, यानी कि इन्होंने बताया था 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी, और साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने के समय की भी गणना की थी कि सूर्य कब डूबेगा और कब उगेगा, चंद्रमा कब डूबेगा कब उगेगा वगैरह। ये सारी गणनाएं भी इन्हीं लोगों ने कर करके विश्व को दी, और इन्हीं की गणनाओं पर अभी विश्व आगे बढ़ता जा रहा है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, इस तरीके से रही होगी इनकी सभ्यता। ठीक है, यहाँ के खगोल विदों ने एक दिन को 24 घंटों में बांटा, यानी कि इन्होंने क्या करा कि एक दिन को 24 घंटे में डिवाइड किया, और साथ ही साथ इन्होंने आकाश को भी 12 हिस्सों में बांटा और प्रत्येक को एक नाम दे दिया, और जिन्हें अभी हम राशि कहते हैं, 12 राशियां होती हैं। ठीक है, हमारे ज्योतिष में, तो वो जो 12 राशियां थी वो मेसोपोटामिया के लोगों ने ही दी। उन्होंने क्या करा कि आकाश गंगा को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और उन्हें हर एक हिस्से को एक नाम दे दिया गया, जिन्हें आज राशि कहा जाता है। चंद्र कैलेंडर भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऐतिहासिक प्रमाणों से ये सिद्ध होता है। ये देखिए, ये पिक्चर के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऐतिहासिक प्रमाणों से ये सिद्ध होता है कि समुद्री मार्ग से सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध थे।
भूतकाल में भारत भी वाणिज्य संबंधी कार्यों में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। तो समुद्र के जरिए यानी कि समुद्री मार्ग से इनके बीच में व्यापार का आदान प्रदान होता था, यानी कि व्यापार बिजनेस होता था, चीजों का आदान प्रदान ये लोग करते थे। ठीक है, ये इस तरीके से। मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की आरंभिक लिपियां मुख्यतः भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ये इनकी जो लिपियां थी, लिखावट थी, स्क्रिप्ट थी, वो क्या होती थी कि पिक्चर, ये एक तरीके से पिक्चर के जरिए चीजों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक हम कह सकते हैं, एक भावना दिखा रहे हैं। लोथल का बंदरगाह महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से था। इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। ठीक है, लोथल जो कि गुजरात की एक साइट है। ठीक है, तो वहां का जो बंदरगाह था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं, उपलब्धि थी, जहां पर मिस्र और मेसोपोटामिया के जहाज आते थे, यानी कि भारत का इस सभ्यता का, लोथल का, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ बिजनेस चल रहा था। ठीक है, मेसोपोटामिया की एक उत्कीर्ण मुद्रा भी लोथल से मिली है। इन प्रमाणों से यह प्रकट होता है कि समुद्र में भी सुमेर, बेबीलोन और सिंधु प्रदेश के बीच गहरे व्यापारिक संबंध रहे होंगे उस वक्त। ठीक है, इसमें संदेह नहीं है कि हड़प्पा समुदाय की शहरी आबादी, ठीक है, में जो आर्थिक विषमता थी वह लगभग वर्ग वेग जैसी थी। थ्री व्हीलर की राय है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के निवासियों के बीच दास व्यापार भी हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच दासों का भी व्यापार हुआ करता था, यानी कि दास, गुलाम, एक तरीके से हम कह सकते हैं, उनका भी आदान प्रदान होता था अपनी सुख सुविधा के लिए। सिक्कों का प्रचलन न होने की वजह से चांदी और सोने के टुकड़े का प्रयोग विनिमय के लिए होता था, यानी कि अगर आप कोई चीज परचेज खरीदेंगे या बेचेंगे तो आप चांदी और सोने के टुकड़े का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस वक्त सिक्के नहीं थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग अपने भोजन में गेहूं तथा जौ की रोटी, दूध, दही, मक्खन, फल आदि का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये खाने में गेहूं, जौ की रोटी खाते थे, दूध भी पीते थे, दही, मक्खन, फ्रूट्स वगैरह सब लेते थे। ये खजूर के आटे से चीनी और पीने के लिए शराब भी बनाते थे। ये लोग मांस, मछली का भी सेवन करते थे और सूती, ऊनी व भेड़ की खाल से बने वस्त्रों को पहनते थे। वर्ग की स्त्रियां विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। ठीक है, यानी कि बहुत ही शान और शौकत वाली रहती होंगी। आभूषणों में सोने चांदी के बने हार, कंगन और बालियां आदि का प्रयोग वहां की स्त्रियां पर्याप्त मात्रा में करती थी। ये कुछ वहां के आभूषण मिले खुदाई में, तो उनसे पता लगा ये बातें। ये रियल पिक्चर है। ठीक है, उन आभूषणों की जो खुदाई में मिले होंगे। यहाँ के लोग रहने के लिए पक्के ईंटों के मकान का प्रयोग करते थे। ये देखिए, ये पक्के ईंटों का मकान बनाते थे ईंटों से और उनका यूज करते थे। ईंटें चिकनी मिट्टी की बनी हुई होती थी। मकानों को का गंदा पानी निकालने के लिए बनी नालियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों के समान ही है। ये जो निकास का आपको दिख रहा है, ये नालियां घरों के गंदे पानी के निकास की भी व्यवस्था थी। नगर की संरक्षक देवता के लिए नगर के पवित्र क्षेत्र में किसी पहाड़ी या ईंटों के बने चबूतरे पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, जिसे जिगुरात कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिगुरात किस सभ्यता से जुड़ा हुआ वर्ड है और क्या चीज है ये? तो जिगुरात मेसोपोटामिया की सभ्यता से जुड़ा हुआ है और ये एक तरीके का एक पवित्र क्षेत्र होता था। किसी पहाड़ी या ईंट के बने चबूतरे पर एक मंदिर का निर्माण किया जाता था। इसे बोला जाता था ये नगर के संरक्षण देवता हैं, यानी कि इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता था और यहाँ पर कहीं पर इनका भगवान की मूर्ति होती थी और बोला जाता था नगर में प्रवेश करने से पहले। ठीक है, उन्होंने एक पंचांग भी बनाया था जिसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों का भी पता कर लिया था। उन्होंने आकाश के नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटकर उनका नामकरण भी किया। इन्होंने बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि ग्रहों का भी पता लगा लिया था। ठीक है, तो यानी कि ये लोग हम लोगों से काफी आगे थे। हम ये कह सकते हैं इनके पास सुविधाएं नहीं थी, देन उसके बावजूद भी इन्होंने काफी सारे आविष्कार किए। गणित के क्षेत्र में इन्होंने सबसे पहले 1, 10 और 100 के चिन्हों की खोज की। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता द्वारा संसार को दिया गया सबसे बड़ा देन कीलाक्षर यानी कि जिसको कीलाकार भी लिपि कहते हैं। इस लिपि में 250 से भी अधिक शब्द थे। ठीक है,
प्रारंभ में इनकी लिपि चित्रों पर आधारित थी। स्टार्टिंग में ये जो स्क्रिप्ट थी, इनकी लिपि थी, शब्द लिखने का जो तरीका था वो चित्रों पर आधारित था, जो कि बाद में ध्वनि पर आधारित हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया में आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।